हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में ऐसे कुछ दिनों से न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ पिछले हफ्तों की बात करें हम, कितना कुछ यहाँ पे उथल पुथल देखने को मिला, जिसके कारण स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से 30% के ऊपर करेक्ट हो चुका है। ठीक है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे दीपम के द्वारा जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई कि ये जो है गवर्नमेंट जो है वो अपना जो डिसीजन था वो विड्रॉ कर रही है। 50-50 जो शेयरिंग का पार्ट बात हुआ था, जो भी कन्वीनियंस फी कंपनी चार्ज करती है आईआरसीटीसी, मतलब अगर हम लोग स्लीपर क्लास लेते हैं नॉन एसी तो 15 रुपीज़, और एसी लेते हैं 30 रुपीज़ का जो भी चार्ज करती है कन्वीनियंस फी। जब भी आप बुक करोगे टिकट तो आपको पता चलेगा। तो उसमें 50-50% का मतलब शेयरिंग कहा गया था, क्योंकि इसके जो ये है ओनर है वो और कोई नहीं आईआरसीटीसी का रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और 67% रेवेन्यू, 67% जो स्टेक है आईआरसीटीसी में वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये 50-50 पार्टनरशिप का बात हुआ था, मतलब ये शेयरिंग होगा। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर, मतलब इतना भयानक जो है रिएक्ट किया कि एक दिन पे कंपनी जो है वो 28-30% करेक्ट हो गई। और कंपनी ने ऐसा सोचा भी नहीं था, और कंपनी इतना कमा भी नहीं पाती जितना उसका मार्केट कैप घट गया 1 लाख करोड़ से नीचे करके 65,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो गिर गया। तो अभी क्या न्यूज़ निकल के आ रही है सर। अभी जो है वो न्यूज़ निकल के ये आ रही है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद कि दीपम ने यहाँ पे चीज़ निकाला जो कि उनकी डाइवर्समेंट का बॉडी है, जो कि जितने भी डाइवर्समेंट होते हैं, चाहे हम बात करें आईआरसीटीसी की या फिर हम बात करें जो कि आने वाली है एलआईसी की, वो सब मार्केट में करवाता है। तो उन्होंने जो है कहा आईआरसीटीसी को, समझाया कि ये वाला चीज़ वापस ले लो, तो उन्होंने जो है वापस ले लिया। संग 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 उसी दिन जो है शेयर प्राइस जो है वो 28% नीचे से जो है करेक्ट हो गया, लेकिन -7% में वो क्लोज हुआ। अभी जो चीज़ निकल के आ रही है आपके सामने वो ये है कि ये जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक आर्टिकल है यहाँ पे मनी कंट्रोल का, सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि आईआरसीटीसी रेलवे मिनिस्ट्री डिस्कसिंग न्यू रेवेन्यू मॉडल वेयर इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड सोर्सेज। इसका मतलब ये पूरा आर्टिकल अगर हम पढ़ेंगे तो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इसमें बताया ये गया है कि आईआरसीटीसी एक बीच का रास्ता खोज रहा है। ठीक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो एक बीच का रास्ता खोज रहा है जिससे उसका भी फायदा हो, आईआरसीटीसी का भी फायदा हो, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है उनका भी फायदा हो। ठीक है, इतना जो ड्रास्टिक चेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू मॉडल जो है यहाँ पे शेयरिंग का जो कि अभी लाया गया है। ठीक है, इसके पहले भी चलता था 2016 2014, लेकिन वो शेयरिंग कम था, मतलब 20-80 का था। मतलब 20% जो है अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रखती है तो 80% आईआरसीटीसी रखेगी। लेकिन 2015 से इसको 50-50 कर दिया गया, जब चार्जेस भी बढ़ गए थे। और इस समय भी जो है कोविड की वजह से ये चीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये मॉडल फिर से लाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक हलचल मच गई। इस समय लाना इस मॉडल को, जब यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट चल रहा था, एक पैनिक मचा दिया माहौल में। और 30% ऊपर से करेक्शन होना, इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अ स्मॉल डील, बहुत बड़ा जो है ये इवेंट हो गया। तो एसआईटीसी के ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बोला भी है कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक था हमारी तरफ से। तो देखते हैं इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, और एंड में एक चीज़ और बतानी है आपको। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो ना यहाँ पे, तो देख पा रहे हो यहाँ पे प्रमोटर्स सितंबर क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, एफआईएस का जो और डीआईएस का जो यहाँ पे होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा घटा है। ठीक है, आईआरसीटीसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो ये भी बताना मेरे को ज़रूरी है आपको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड में वीडियो में कि आपको करना है कि आप देख पा रहे हो डीआईएस का होल्डिंग जो है वो 11.29% से 8.48% रह चुका है, और एफआईएस जो है वो 7.8% का जो है यहाँ पे होल्डिंग रह चुका है। किसको बेचा गया है माल, पब्लिक ने यहाँ पे काफी माल उठाया 16.31%। प्रमोटर्स का स्टेक स्टैग्नेंट है 67.40%। तो करना क्या है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो यहाँ पे लोग बेच क्यों रहे हैं, है ना। क्योंकि एफ आई और डी जब बेचता है ना, तो एक एक डर का माहौल क्रिएट होता है ऑब्वियसली। मार्केट में सरप्लस अमाउंट ऑफ डेटा चला आता है, मतलब सरप्लस अमाउंट ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, और फिर यहाँ पे डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो अल्टीमेटली जो है स्टॉक प्राइस गिरता है, जो कि हमें देखने को यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे आर्टिकल देखते पढ़ते हुए यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या यहाँ पे बीच का रास्ता कंपनी निकालने का सोच रही है और कैसे सोच रही है, वो हमको समझ में आएगा ये पढ़ने के बाद। तो देख पा रहे हो आईआरसीटीसी चार्जेस कन्वीनियंस फी जैसा लगता है, मैंने आपको बताया 15 रुपये लगता है रिजर्वेशन इन नॉन एसी कोचेस, और 30 रुपये लगता है तुम्हारा एसी कोचेस के लिए। अक्टूबर 28 को क्या हुआ था आपको पता है, 50% का यहाँ पे जो, मतलब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि टोटल कन्वीनियंस फी को शेयर किया जाएगा। तो दूसरे ही दिन क्या हुआ था तुम्हारा, यहाँ पे 30% के ऊपर जो है यहाँ पे फॉल कर गया था आईआरसीटीसी का शेयर इंट्राडे में। फिर जो है उन्होंने जो है यहाँ पे उसको वापस किया, मतलब जो रिवर्स किया अपना डिसीजन को गवर्नमेंट ने। तो 7.5% के नीचे कंपनी क्लोज हुई थी, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो इस तरह का जो शार्प मार्केट रिएक्शन था, आईआरसीटीसी के ऑफिशियल्स ने भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री टू अटेम्प्ट रेवेन्यू शेयरिंग इन नियर फ्यूचर। तो आईआरसीटीसी जो यहाँ पे देख रहा हो, डू नॉट एक्सपेक्ट द रेलवे मिनिस्ट्री टू अटेम्प्ट रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट इन द नियर फ्यूचर।
हाल में तो कंपनी लाने नहीं वाली है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, क्योंकि उन्होंने देख लिया करके ये कंपनी किस तरह से जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब लोग जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर, क्या मैक्सिमम वन ऑफ द मतलब मेजर शेयर होल्डर्स अगर हम बात करें प्रोमोटर्स के बाद, तो वो पब्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है यहाँ पे लॉस हो रहा है कंपनी को, अगर वो इस तरह का डिसीजन लाई है। तो नियर फ्यूचर में तो कंपनी ऐसे लाने वाली है नहीं, जहाँ तक मेरे को समझ में आया। द मिनिस्ट्री will not look to try and impose such an agreement anytime soon. They have learned from their mistake, a senior officials of ICTC told Money Control. ये सब सोर्सेस के द्वारा कहा गया, ये सब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये बात पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है। सोर्सेस के द्वारा मतलब अलग अलग जो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मतलब ये जैसे चैनल सोर्स है यहाँ पे मनी कंट्रोल जो कि मोटा भाई है, उसके द्वारा आया हुआ है, मीडिया न्यूज़ के द्वारा। ऑफिशियल का अगर कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई मतलब सोर्सेस के द्वारा आई, वो भी आपको जानना ज़रूरी है। कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और ये कहा था आपको कि इन्होंने जो रेवेन्यू मॉडल शेयरिंग का जो ये लाया है, ठीक है, मतलब जो भी ये लाया प्रोटोकॉल लाया, वो चीज़ जो है ना, वो इन्होंने जो हटा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ये इम्पोज नहीं कर सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे हिंट एक देखने को मिली है कि हाँ, ये चीज़ हो सकता है फ्यूचर में इम्प्लीमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द LIC का डाइवर्समेंट प्लान। LIC का जो IPO आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा IPO मार्केट में आने वाला है, उसका भी दीपम संभाल रही है सब कुछ। तो एक PSU में एक गलत इम्पैक्ट ना जाए लोगों के बीच, लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने से डरे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ जो है वो विड्रॉ की गई है। फ्यूचर में अगर कंपनी को लगेगा ऐसा तो वो जो है इसको वापस ला सकती है। ये चीज़ मैंने पहले भी कहा था आपको, अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या, वो तो एंड में बात करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही है। हाउएवर द ऑफिशियल एडेड दैट टॉक्स ऑन स्टिल on which the ministry to come up with a model where the interests of the minority shareholders are protected and ICT's profit does not take a hit। ये चीज़ समझ में आ गया, मतलब वो भी एक बीच का रास्ता खोज रहे हैं जिसके द्वारा जो है इंटरेस्ट ऑफ मनी, मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स का भी यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहा है, और दूसरा जो है आईआरसीटीसी का प्रॉफिट भी यहाँ पे ज़्यादा बैडली इम्पैक्ट ना हो। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री कंफर्म दिस, सेइंग दैट दे आर इन द डिस्कशन विद आईआरसीटीसी, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द मिनिस्ट्री, to develop a model where the interests of the minority shareholders are protected. As it is sharing its revenues with the ministry will only help the further development of the railway infrastructure in the country and will let us offer better services to the customer, a senior government official said। तो उन्होंने कहा कि कन्वीनियंस फी जो शेयरिंग किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ, वो बेसिकली जो है कंपनी के मतलब आईआरसीटीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही यूज़ होगा, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही यूज़ होगा, जिससे कंट्री के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको जो है एक अच्छा सर्विस जो है प्रोवाइड किया जा सके। तो ये जो है ये एक ऑफिशियल से सीनियर गवर्नमेंट की यहाँ पे कथनी थी। अब जो यहाँ पे बात किया गया, he added that it will take some time before a new revenue model sharing will be rolled out and that the ministry is also looking for to invite industry expert to suggest a workable plan। मतलब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को भी यहाँ पे लाया जाएगा और उसके बाद जो है एक नया रेवेन्यू मॉडल जो जनरेट किया जाएगा। अब वो रेवेन्यू मॉडल कैसा रहेगा नहीं रहेगा उसके ऊपर कोई भी बात यहाँ पे बताई नहीं गई है। हो सकता है रेवेन्यू मॉडल 50-50 जो है उसको थोड़ा कम किया जाए, या फिर जो है मतलब चार्जेस कन्वीनियंस को बढ़ा दिया जाए, या फिर बहुत सारे यहाँ पे गणित बिठाए जाएंगे। तो बहुत कुछ देखा जाएगा यहाँ पे करना क्या है नहीं करना है। लेकिन ये तय है कि यहाँ पे फ्यूचर में कंपनी तो है अपना तो घाटा करेगी नहीं, क्योंकि रेलवे को भी डेवलपमेंट करना, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो इसका मैक्सिमम पार्ट होल्ड करती है 67%, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे, सॉरी, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अल्टीमेटली जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे 67% कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही होल्ड करती है। तो ये चीज़ देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज क्या यहाँ पे लेके आती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे द अरेंजमेंट वाज इन्फोर्स्ड फ्रॉम 1 नवंबर, ये होने वाला था लेकिन ये तो वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2016 में, in 2014 ICT started sharing revenue from convenience fee with the government in an 80-20 ratio, which was charged to 50-50 in 2015 when the fee was doubled, ठीक है। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे बेसिकली की गई थी 2014 से, ये चीज़ चली आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी इस तरह से जो चीज़ें निकल के आई, 30% का मार्केट शेयर फॉल करना है, इट्स नॉट अ स्मॉल डील, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे जो है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स भी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, एफआईएस और टीएस का इंटरेस्ट यहाँ पे घट रहा है। तो शेयर में जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, भले ही एक मोनोपोली स्टॉक है, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे पैर घुसा सकती है अपना। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पीएसयूज में जो अपना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका, बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर करो आप, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जब तक बिजनेस चल रहा है बहुत अच्छी बात है, इवन इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए, मैंने आपको बताया भी था। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स, तो मैंने आपको ऊपर अगर चल जाते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हो क्वार्टर टू के रिजल्ट सितंबर के 405 करोड़ का यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हुआ था, जिसके
बिहाफ में 2012 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखो और नेट प्रॉफिट जो है 159 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ था। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आने का तो आशंका था, लेकिन जो चीज़ निकल के आई थी ना स्प्लिट के समय, मतलब जब लोग बेच भी नहीं पा रहे हैं, उनके जो स्प्लिटेड शेयर्स थे वो उनके डीमैट में क्रेडिट नहीं हुआ, उस समय एक ऐसा न्यूज़ आना कि 50% जो शेयरिंग है वो होगा। वो चीज़ जो है वो गलत लगा लोगों को और यहाँ पे बेचना शुरू किया, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे घट रहा है। तो सर मेरा तो कहना यही रहेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था इस वीडियो में, अभी भी कह रहा हूँ कि सोच समझ के निवेश करिएगा इसमें, और जब भी लगे आपको कि यार ये चीज़ सही नहीं जा रही है तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। जो लोग पहले से निवेशित होकर बैठे होंगे, अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं, तो वो लोग अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर जिनको लगता है कि नहीं फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छा करेगी और गवर्नमेंट जो है वैसा डिसीजन नहीं लेगी, तो आप इसके साथ जा सकते हो। कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के। और दूसरी बात करें, कंपनी के बिजनेस में भी मोनोपोली है, कहीं नहीं जाने वाली कंपनी, और किसी को भी ये कंपनी हैंड ओवर नहीं देने वाली जब तक सरकार को इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो यही कहूँगा, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। अगर आप इसमें प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है इस कंपनी में आगे बढ़ने का, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, जी हाँ, मैं तो जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है मैं उसी के साथ जो है यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं इसको बेचने नहीं वाला, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठा हूँ। मुझे अगर ऐसा लगेगा कि नहीं फ्यूचर में इसमें ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे प्लान्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द आईआरसीटीसी, तो मेरे यहाँ पे मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, एंड यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो एक मार्केट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हाँ बहुत ज़्यादा मार्केट टूट भी रहा है। और यहाँ पे जैसे आप स्प्लिट के बाद जो यहाँ पे वॉल्यूम वापस आने की यहाँ पे आशंका नज़र आती है, तो डरने की उतनी बात भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नज़र नहीं आती मेरे को। हाँ, फ्यूचर में अगर ऐसा रहा तो आप इसमें आराम से निकल सकते हो। लॉन्ग टर्म आप मतलब इन्वेस्ट एंड रिलैक्स बोल के यहाँ पे कोई चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई, पसंद आया, तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और लोगों को शेयर करो जिसके पास भी एच का शेयर है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।